पैंट पे लगाते ही ब्रा की स्ट्रिप को हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं और हमारे बहुत सारे कामों को कर देते हैं आसान। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आज के वो कौन से ऐसे काम हैं जिन पे अमल करके हम अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो सुबह की हमारी यही रूटीन होती है कि हम सफाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो मुझे जिस दिन जो है ना सेटिंग चेंज करनी हो तो उस दिन मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले तो जो है ना मैं चीज़ों को हटा देती हूँ। ठीक है, मैं एक ही रूम में जब मैं सेटिंग करी होती हूँ ना, मैं कोई चीज़ भी बाहर नहीं निकालती। मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से झाड़ू भी साथ साथ में लगाती आती हूँ और साथ साथ ही मैं इसको सेटिंग करती आती हूँ। अच्छा, एक तो मेरा तरीका ये है कि ज़ाहिर सी बात है, आप अकेले होते हैं, आपको भारी भारी फर्नीचर जो है ना वो मूव करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ इनके बिल्कुल जो है ना कॉर्नर्स पे और फर्नीचर के पाँव के, और उसके बाद मैं यहाँ से इनको मूव कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और ये ऐसे ही मूव हो गया था, क्योंकि अगर आपका फर्श जो है ना वो सिल्की हुआ हुआ हो तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले तो क्या किया कि साथ साथ ना मैं झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ, और आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ से मैंने फर्नीचर को मूव किया वहाँ वहाँ नीचे अच्छे खासे स्पॉट थे। क्योंकि हम जो है ना जब भी हम फर्नीचर वगैरह को सेट कर रहे होते हैं या फिर हमारे जो बेड्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके बिल्कुल नीचे तो जो है ना हम कोशिश भी कर लें तो हमारे हाथ नहीं जा रहे होते। तो मैं काफ़ी बोर हो गई थी कि भाई काफ़ी दिन हो गए, और मुझे यही होता है कि 10-15 दिन बाद मैं ज़रूर सेटिंग को चेंज कर लेती हूँ। मैं रूम चेंज नहीं करती, मैं सेटिंग को चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्दा भी उतार दिया था और सारी यहाँ पे मैंने उतार दी थी चीज़ें। पर्दा मेरा धुलने चला गया था, और जो मैंने कि डबल टेप से लगाया था, और यहाँ पे मैंने सारी वो कर ली। और उसके बाद मैंने क्या किया कि पोछा ले लिया। पोछे में मैंने सर्फ वाले पानी से मैं से भिगो के आ गई थी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टेल्कम पाउडर। आप कोई सा भी पाउडर डाल सकते हैं। और ये जो इतने ज़्यादा आपके स्पॉट्स होते हैं ना नीचे जमे होते हैं, तो ये सारा बहुत आसानी से इससे रिमूव हो जाएगा और कमरे में एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। अच्छा, जब तक ये मैं सारे काम कर रही थी तो मेरे बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं और फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो फिर ये जल्दी आ जाते हैं। तो बच्चे जो है ना एग्ज़ाम दे के आ गए थे और इन्होंने भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा ली। मैंने सारी सेटिंग तो कर ही ली थी, बस अब थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह थी। तो बच्चों ने टेबलें वगैरह सेट कर ली हैं, और उसके बाद हमने सारी बेडशीट्स वगैरह तकिए वगैरह सब हटा दिए थे। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो है ना मेरे बेटे ने मेरे साथ हेल्प कराना स्टार्ट कर दी, और हमने बेडशीट को जो है ना अच्छे से बिछा लिया। और ये जो है मैट्रेस हम नीचे डालते हैं, तो इस मैट्रेस को हमने इस बिल्कुल कॉर्नर में ले आए थे टीवी के सामने। और इतने ये सारा काम करने के बाद हमने अपने बेड को सेट किया। और देख रहे होंगे आपके चादरें वगैरह सब उतरी हुई हैं बिल्कुल। अच्छा, बेड का ये होता है कि आपका ना अक्सर मूव कर रहा होता है, तो मैंने ये आपको बताया भी था, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने 2 ईंटें ली हुई हैं, उनको मैंने इस तरीके से कवर किया हुआ है। मैं बेड के पीछे ऐसे ऐसे रख देती हूँ, तो हमारा जो है ना ये हिलता नहीं है। अच्छा जी, हमारा क्योंकि फर्श सूख गया था तो मैंने मैट्रेस नीचे डाला। अब ये जो है ना ये चादर आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये एक कंबल सा है, उसको मैंने इस तरह से 4 तय कर लिए। और उसके बाद मैं राउंड राउंड इसको करते हुए ना इस तरीके से बना लूँगी। जब मैं सफाई कर रही थी तो आपने देखा होगा कि डोर के पास ना मैंने इसे रखा हुआ था, तो ये अक्सर ये बिखर जाता है, तो मैंने इसे इस तरीके से कर लिया। और अब मैं सुई धागा ले लूँगी और इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी, और ये मेरा एक बिल्कुल नो कॉस्ट डोर स्टॉपर बन के हो जाएगा तैयार। बिल्कुल, अगर आप एसी चला रहे हैं तो तब भी ये आपके बहुत काम आता है कि कूलिंग निकल रही होती है दरवाज़ों के नीचे से, तो वो नहीं निकलेगी। और सुई धागे की मदद से मैंने इसको रेडी कर लिया है। और सेकेंडली ये है कि आपके जो है ना अक्सर ये होता है कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या चूहे वगैरह होते हैं, तो वो आपके रूम्स वगैरह में आ जाते हैं। अगर आपका रूम बंद भी हो तो इस तरीके से वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे, और कोई कीड़े मकोड़े आपके रूम्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया अपने ये डोर के पास, और ये देखिए ये सेट हो गया और आपका डोर स्टॉपर बन गया। अब सारी हमने सेटिंग कर ली थी, चादर वगैरह बिल्कुल बिछा ली थी, और अब बच्चे लेट गए थे और टीवी देख रहे थे। और अब बस ये मैंने सारी चेंज कर ली थी, सिर्फ टेबल की रह गई थी, क्योंकि आज कपड़े धुलने थे, तो मैंने सोचा कि जो है ना इनको उतार लिया जाए और इसको भी धो लिया जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं इसे लगाऊंगी। और आप लोग कह रहे थे कि डबल टेप गिर जाती है, तो मेरी बिल्कुल नहीं गिरती। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बिल्कुल जी, सारे काम करने के बाद ना तो जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं उनको भी देख लेती हूँ कि पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया इलास्टिक,
10 इंच जितनी मैंने ले ली थी। और अब इसके बाद क्या कर रही हूँ मैं बिल्कुल जी बच्चों के कपड़े जो है ना वो रख रही थी, तो अलमारियाँ ठीक करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ पैंटें बच्चों की ना ढीली हो जाती हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मैं सोचा इनको भी सेट कर लूँ, कोई कपड़े उधड़े हुए थे उनको भी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले तो ले ली है इलास्टिक, और इसको मैं इस तरह से हाफ इंच के ना कट लगाती जाऊँगी, और इसमें तकरीबन 12 से 15 कट लग जाएंगे। ठीक है जी, ये 10 इंच की मैंने ले ली थी। अब मैं इसका करने क्या वाली हूँ, एक मैं ले लूँगी बिल्कुल सुआ, जिसे आप सेफ्टी पिन कहते हैं, और इसको मैं इसके अंदर से डाल के अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब बच्चों की ना पैंटें वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उनकी वेस्ट तो इक्वल ही आप लेकर आते हैं जो उनकी साइज़ की होती है। लेकिन समटाइम आपके बच्चे ना वीक हो जाते हैं, या ये पैंटें धुल धुल के इतनी ज़्यादा वो ढीली हो जाती हैं कि आपके बच्चों की ना गिर रही होती हैं। अब इसका एक तो हल मैंने ये किया कि जो इसकी ये बैक की साइड होती है ना, यहाँ पे मैंने ना इसको यहाँ पे 2 साइडों से कट लगा दिए, और उसके बाद 2 साइडों पे मैंने बटन लगा दिए। ठीक है जी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल जी इसके अंदर मैं इलास्टिक को इस तरीके से डाल दूँगी, और मैंने इसमें कट लगाए थे, और ये आपके सामने मैंने बिल्कुल आपने देखा। अब मैं क्या करूँगी कि इनको ना दोनों साइडों पे इस तरह से इलास्टिक पूरी अंदर से डालते हुए ना, ये मैंने ली थी तकरीबन जो है ना 1.5 इंच चौड़ी, और इसको मैं बटनों पे लगा के बिल्कुल इनके जो लास्ट वाले होते हैं उस पर मैं बटन बंद कर दूँगी, और उसके बाद मैं इनको फ़ोल्ड करके यहाँ पे लास्ट में एक साइड से एक को स्टिच कर दूँगी बटन के साथ ही, और दूसरा दूसरी तरफ स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से ये जो है ना एक बिल्कुल जी ज़बरदस्त जुगाड़ बन के हो गया है तैयार। अक्सर यही होता है कि जब पैंटें ढीली हो जाती हैं ना, तो बच्चे कहते हैं कि अब हमने नहीं पहनी है, हमें जो है वो खुली हो गई है। तो इस तरीके से ना आपको उसको खींच के, जब ये ढीली हो जाए तो खींच के जिस भी साइजिंग पे होती है उस साइजिंग पे आप इसको बंद कर दें, बटन पे लगा दें इस कट को जो कि हमने लगाए थे, और इस तरीके से बच्चों की ये सही हो जाती है। और इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही थी, काफ़ी सारी पैंटें मैंने इसी तरीके से बना के रखी हुई हैं। और अब जिसमें भी मुझे लगा कि ये ज़्यादा ढीली हो गई है तो उसको भी मैंने सेट कर लिया। अब आ जाते हैं जी बिल्कुल एक और आइडिया की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि बच्चों की जो ज़िप होती है ना, ये ऐसा होता है कि जब भी ये बंद करते हैं ना तो ये खुल जाती हैं, तो काफ़ी इरिटेट होते हैं बच्चे कि कहीं खड़े हों और ये खुल जाएँ। तो इसका एक बहुत आसान सा हल है कि आपके पास जो है ना, आपकी ये ओल्ड जो है ना वो ब्रा वगैरह होती हैं और बेकार हो जाती हैं और फट जाती हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रिप होती है ना, इसको आप कट कर लेंगे, और इसका जो हुक वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे हुक जो है वो हुक लगा रहे होते हैं, तो वो वाला पार्ट को आप कट कर लेंगे। एक एक को कट करेंगे, और एक को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे हमारी ज़िप बिल्कुल ऊपर आके जो है ना पेंट के ऊपर एंड होती है, तो यहाँ पे हम इस हुक को लगा लेंगे। हम इसे कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि सुई धागे की मदद से यहाँ पे अटैच कर लेंगे कि जब हम ज़िप को बंद करें ना, तो ज़िप इस हुक के अंदर आके बिल्कुल फिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है, और इससे ही आपका इस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने वाला है। कि बिल्कुल ये इस तरीके से होता है कि जब भी कभी बच्चे जो है ना वो पैंट को पहनते हैं, और फिर कहीं ऐसी जगह पे हों, कहीं फंक्शन वगैरह में हों, तो फिर वो ज़िप खुली रह जाती है और उन्हें काफ़ी इरिटेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया, और उसके बाद मैं ज़िप को बंद करके ना बिल्कुल इसके ऊपर ले आऊँगी, और ये आप देखेंगे कि ये ईज़िली इसके ऊपर बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको अब आप बंद कर देंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको ऊपर से बटन को भी जो है वो बंद कर दें। अगर यहाँ पे बटन नहीं भी है ना, तब भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप ज़िप आपकी कभी भी नहीं खुलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप कामों को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक कमेंट आया था कि जो है ना अक्सर ये होता है कि वेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर सी सेक्शन, और फिर आपकी ब्रा वगैरह जो है वो तंग हो जाती हैं, तो इसका कोई हल बताएं। बिल्कुल जिसका एक बेहतरीन हल है कि आपकी जो पुरानी और फटी हुई होती है ना, तो उनको आप कट कर लें इस स्ट्रिप की इस जगह से, जो कि आपका जो है ना ये जहाँ पे आप हुक को बंद करते हैं, ये पूरी तकरीबन जो है ना 4 इंच की आपकी ये स्ट्रिप होती है। इसको आप यहाँ से कट कर लें, और फिर आपने क्या करना है कि आप जो आपने वेयर करनी है ना, तो उसको आप इसी जगह से इसको यहाँ पे स्टिच कर लें। ठीक है, इसी पार्ट को उसके दूसरे पार्ट पे स्टिच कर लें, तो यहाँ पे ये 3 हुक वाली जगह है ना, तो वहाँ पे वो 6 बन जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि अक्सर जो है ना ये यहीं से जो है वो फिट हो रही होती है, और कप्स वगैरह भी ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ से ये जो है ना आपको जाके तंग कर रही होती है, और यहाँ से ही तंग होती है। तो आप आपका ये मसला भी हो जाएगा हल। इसीलिए आप इसको बंद कर लेंगे, और अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।